दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक हादसा कैसे किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है और जब यह हादसा किसी बॉलीवुड कलाकार के साथ होता है तो यह वाकई किसी श्राप से कम नहीं होता। इस वीडियो में हम आपको उस उभरते हुए सितारे की कहानी बताएंगे जिसकी जिंदगी एक हादसे ने पलट कर रख दी। तेरे रहम और करम पर रहने से अच्छा है कि हम लोग फुटपाथ पर हैं। विजय, ये क्या कह रहा है तू? यह अभिनेता जिसने बॉलीवुड की सुपरस्टार करिश्मा कपूर के साथ डेब्यू किया था, कैसे मात्र 2 साल में अपना पूरा करियर खो बैठा। किस्मत ने उसे कैसे धोखा दिया और उसके सपनों को चूर चूर कर दिया। थैंक यू। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस हादसे ने इस अभिनेता की जिंदगी कैसे बदल दी, तो 7 एनियास रिवाइंड को देखना न भूलें। इसी की कमी थी, हर एक का दिल तोड़ दिया तूने। अब मेरी बारी है सनी। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हंसी और जानकारी का बेस्ट कॉम्बो सिर्फ हमारे चैनल पर मिलता है। छू छू पंडित जी, इसके तो 3 हिस्से होंगे। हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक के एक उभरते सितारे हरीश की, जिनको आपने उस दौर में कई फिल्मों में देखा था। शर्म नहीं आती? उस अजनबी से मेरा दुपट्टा ठीक करवाओगे? हिंदी सिनेमा में कुछ ही हीरो होते हैं जिनकी किस्मत इतनी तेज होती है कि वे अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन जाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, सपने देखना बंद कर। और हरीश भी उन्हीं में से एक थे। हरीश का जन्म 1 अगस्त 1975 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी किस्मत जैसे सिनेमा से ही जुड़ी हुई थी। जब हरीश सिर्फ 4 साल के थे, साउथ के मशहूर डायरेक्टर भी राजेंद्र प्रसाद एक फिल्म बना रहे थे जिसमें श्रीदेवी के बेटे के लिए 3-4 साल के सुंदर से बच्चे की तलाश थी। इत्तेफाक से उनकी नजर मास्टर हरीश पर पड़ी और डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया। इस फिल्म ने हिट होने के साथ ही हरीश का नाम भी बना दिया। इसके बाद हरीश को साउथ इंडस्ट्री में तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। छोटे से हरीश ने साउथ इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था और उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं। हरीश ने एक के बाद एक कई फिल्में की और उन्हें आंध्र केसरी फिल्म के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N.T. रामा राव द्वारा स्टेट अवार्ड भी मिला। धीरे धीरे उनका नाम बढ़ने लगा और हिंदी सिनेमा में भी उनकी चर्चा होने लगी। नए जीएस के लिए कॉलेज में एक मीटिंग होने वाली है, तू देख ले सनी, नया जीएस विजय ही बनेगा। 1982 में 7 साल की उम्र में हरीश को रेखा, अमोल पालेकर और राज बब्बर के साथ फिल्म जीवन धारा में काम करने का मौका मिला। फिर 1987 में उन्हें फिल्म संसार भी मिली। बहुत कम उम्र में ही हरीश ने रजनीकांत, धर्मेंद्र, जितेंद्र और कमल हसन जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। यही नहीं, उनकी एक्टिंग की तारीफ भी होने लगी, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। ये एक शरीफ स्टूडेंट है और फिर इसका कसूर क्या था? यही ना? 15 साल की उम्र में उन्हें कमल हसन के साथ फिल्म डेजी में लीड रोल मिल गया और इस फिल्म से हरीश को लीड रोल में पहचान मिली। कमल हसन के साथ उनकी एक्टिंग को भी सराहा गया और हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। हैदराबाद के प्रसिद्ध डायरेक्टर डी रामा नायडू हरीश से बहुत प्रभावित थे। उन दिनों रामा नायडू एक फिल्म बना रहे थे और अच्छे चेहरों की तलाश कर रहे थे। हरीश को देखकर उन्होंने फिल्म प्रेम कैदी के लिए लीड रोल दिया। फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई और साउथ इंडस्ट्री में टहलका मच गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और हरीश तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। रामा नायडू फिल्म की सफलता से इतने खुश थे कि उन्होंने बॉलीवुड में भी इसी नाम से हिंदी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। जिंदगी की इस तरह की शानदार शुरुआत के बाद हरीश ने कई यादगार फिल्मों में काम किया और साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जब इस फिल्म को हिंदी में बनाने की चर्चा शुरू हुई तो डायरेक्टर ने हरीश को लीड रोल देने का फैसला किया, लेकिन उनके साथ हीरोइन के लिए भी किसी स्टार को ढूंढना जरूरी था। हरीश का स्टारडम उस समय आसमान छू रहा था और उनके कद के बराबर एक हीरोइन की तलाश शुरू हुई, जो जल्द ही खत्म हुई हिंदी सिनेमा के मशहूर कपूर परिवार की बेटी करिश्मा कपूर पर। करिश्मा को भी बड़ा ब्रेक चाहिए था और जब उन्हें प्रेम कैदी ऑफर हुई तो हरीश का नाम सुनते ही उन्होंने हाँ कर दी। 1991 में प्रेम कैदी रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर टहलका मच गया।
इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म से भी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की और हरीश कुमार और करिश्मा कपूर पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन गए। बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की लाइन उनके आगे लग गई। अगले साल हरीश को फिल्म तिरंगा में नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिला और यह फिल्म भी सुपरहिट रही। मैं तुम्हें सचमुच प्यार करती हूँ चंद्रू, प्लीज बिलीव मी। हरीश की एक खास बात यह थी कि वह स्टार बनने के बाद भी अपनी जमीन से जुड़े हुए थे। वे फिल्म की कहानी को प्राथमिकता देते थे और कभी लीड हीरो के लिए जिद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्मों में साइड हीरो का रोल भी निभाया। छू छू पंडित जी, इसके तो 3 हिस्से होंगे। जैसे आंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1 और कुली नंबर 1। और ये सभी फिल्में सुपरहिट रहीं। लेकिन जैसे ही हरीश सफलता के शिखर पर पहुंचे, उनकी किस्मत ने अचानक पलटी खाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक से उनका मोटापा बढ़ने लगा और काम मिलने में कमी आने लगी। हालांकि इस बदलाव के पीछे की असली वजह किसी को पता नहीं चली कि इतना फिट हीरो अचानक से इतना मोटा कैसे हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हरीश की तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि यह मामूली दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए दर्द बढ़ता गया और हरीश की हालत इतनी खराब हो गई कि वह बेड से उठ भी नहीं पाते थे। वॉशरूम जाने के लिए भी उन्हें सहारे की जरूरत पड़ने लगी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि बचपन में रीढ़ की हड्डी में लगी चोट अब उभर आई थी और उसे स्लिप डिस्क हो गया था, जो एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ 2 साल तक काम करने से मना कर दिया। I love you। ओह माय गॉड, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे लव यू। हरीश की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह चलने फिरने के लिए भी सहारे के मोहताज हो गए थे। मजबूरी में उन्हें घर पर ही रहना पड़ा और उनका शरीर बेडौल हो गया, जिससे उनका मोटापा बढ़ने लगा। लेकिन 2 साल के बाद उनकी बीमारी ठीक हुई। तब तक उनका स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने अपनी सहेलियों के साथ शर्त लगाई है, तुम मेरे साथ चलो। जब हरीश कुमार को बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो उन्होंने साउथ में काम तलाशा, लेकिन वहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी। एक वक्त पर हिंदी और साउथ सिनेमा का उभरता सितारा जो 300 फिल्मों में काम कर चुका था, अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उसका करियर खत्म हो गया था। नीलमा की शादी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए साहब। प्लीज साहब, मुझे एक बार बाहर जाने दीजिए ना। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो 20 साल की उम्र में ही उन्होंने संगीता चूग से शादी कर ली थी। दोनों के 2 बेटे हैं और वह मुंबई में रहते हैं। अब हरीश के पास कोई काम नहीं है और वह गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। एक वक्त पर बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का उभरता सितारा 47 साल की उम्र में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। बात तो सुमन की है, मुझे बताए बगैर ना जाने कहाँ चली गई। दोस्तों, यही कहा जाता है कि हमारी जिंदगी में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस तरह से अचानक हरीश को किस्मत ने आसमान में पहुंचा दिया था, वैसे ही उसी किस्मत ने उन्हें जमीन पर भी गिरा दिया। हरीश ने हिंदी और साउथ सिनेमा में अच्छा काम किया था और स्टार के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से उनका करियर सिर्फ 2 साल में खत्म हो गया। इसके बाद कई कोशिशों के बावजूद वह कभी वापसी नहीं कर पाए। दोस्तों, क्या आपको हरीश कुमार याद हैं? क्या आपने उनकी फिल्में देखी हैं और आपको उनकी कौन सी फिल्म का किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारी चैनल 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर डालिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी रोचक कहानियाँ।